परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई जी हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हैं और भाई स्वयं भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और आप सभी भाइयों को वीडियो के माध्यम से गाइड भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य को लेकर के ना भाई जी के मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, कुछ डाउट चल रहे हैं, जिसका उत्तर हमसे जानना चाहते हैं और भाई अपने प्रश्न को जो कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखे हैं। तो हम भाई के कमेंट को पढ़ेंगे, भाई के कमेंट को पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो उनका कमेंट का सार भाग है ना वो हम आपके सामने रखेंगे और भाई के जो है कि प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो भाई अपने कमेंट में लिख रहे हैं, मतलब उनका सार भाग, उनके प्रश्न का सार भाग ये है ना कि भैया ये जो पॉर्न वीडियो बनाते हैं लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब शुक्र क्षति करते हैं, उनका क्या हानि होती है, उनका कुछ हानि होती है कि नहीं होती है। जबकि आम लोगों को देखा जाए तो बहुत लोगों की बहुत दुर्गति हो जा रही है, बहुत लोगों का मतलब पूरा शरीर खत्म हो जा रहा है, पूरा दिमाग खत्म हो जा रहा है, शरीर में असंख्य प्रकार के रोग आ रहे हैं अति ब्रह्मचर्य नाश करने से। तो क्या उनके जीवन में कोई जो है कि दुष्प्रभाव देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर यह है ना भाई कि देखो, अगर आप बाल्टी से एक गिलास पानी निकाल लें ना तो ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं होता है कि पानी निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है। लेकिन जब आप गिलास से, एक गिलास भरा हुआ गिलास से अगर आधा गिलास आप पानी निकाल लेते हो ना तो साफ साफ समझ में आता है कि यहाँ पे पानी निकाल दिया गया है, यहाँ पे जो है कि गिलास खाली हो चुका है ना, और यहाँ छेड़छाड़ किया गया है, ये स्पष्ट पता चलता है, वो हल्का हो जाता है ना। और अब पहले जितना उसके अंदर धैर्यता थी, जितना स्थिरता थी, अब उतना नहीं रह जाता है। वो अब थोड़े से हवा पे भी पलटी मार जाएगा, गिर जाएगा, थोड़ा भी तूफान को सहन नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन जो बाल्टी है उसमें से अगर आप आधा गिलास निकाल लेते हो या एक गिलास निकाल लेते हो ना तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि सबकी क्षमताएं अलग अलग है। यहाँ पे जो मनुष्य है ना, इनकी सबकी क्षमताएं अलग अलग है। कोई बहुत बलवान व्यक्ति है, कोई बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, कोई मध्यम बल वाला है, कोई थोड़ा ज़्यादा बल वाला है, कोई थोड़ा जो है कि जिसके मतलब कोई ऐसा होता है कि जिसके अंदर कोई ना बहुत ज़्यादा कमजोरी है, ना बहुत ज़्यादा जो है कि बल है, मतलब कह सकते हैं कि सम बल वाले होते हैं ना। और कुछ लोग बहुत बलशाली होते हैं, कुछ लोग बहुत जो है कि शुक्रवान वीर्यवान होते हैं ना। तो यहाँ पे सबकी बल अलग अलग है मेरे भाइयों, सबका बल अलग अलग है। तो जो व्यक्ति बहुत बलवान है ना, उसके पास बहुत शुक्र है, वो बहुत अपना शुक्र खर्च कर सकता है और वो इस संसार का जो है कि बहुत ज़्यादा भोग कर सकता है। उसके पास शक्ति है, शक्ति होने के कारण बहुत ज़्यादा भोग कर सकता है। और ये जो शरीर मिलता है ना, ये जो अपना शरीर जो चयन होता है, जो शरीर अपने को बलवान या फिर कमज़ोर मिलता है ना, ये अपने पूर्व जीवन के कर्मों के आधार पर जो है कि तय होता है। जैसा हमारा प्रारब्ध होता है ना, जैसा हमारा पूर्व जीवन होता है, उसके आधार पर जो है कि शरीर परमात्मा द्वारा दिया जाता है। कोई यदि बहुत क्षीण है, बहुत कमज़ोर है ना, जन्म से ही बहुत कमज़ोर है, तो उसके प्रारब्ध कुछ गड़बड़ रहे होंगे, कुछ प्रारब्ध में कुछ पूर्व में कुछ गलतियां हुई होंगी, जिसका दंड के रूप में ये जो कि कमज़ोर शरीर मिला या फिर बीमार शरीर मिला है ना। यदि कोई शरीर बहुत बलवान लेकर के पैदा होता है ना, जन्म से यदि वो बहुत बलवान है ना, तो वो उसका प्रारब्ध है, कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिसका फल स्वरूप में उसको बेहतर शरीर, बलवान शरीर जो है कि उसको प्रदान किया गया, उसको दिया गया है ना। तो यहाँ पे जो है कि सबका बल अलग अलग है मेरे भाइयों। यदि कोई बहुत कमज़ोर व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश करता है तो उसको बहुत जल्दी दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएगा, साल ही 2 साल में बहुत ज़्यादा जो है कि दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि कोई थोड़ा बलवान व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश करता है ना तो उसको 5 से 10 साल में जो है कि दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा ना, और थोड़ा ही दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और यदि कोई बहुत बलवान व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य नाश करता है तो उसको ज़्यादा जो है कि बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ा सा कुछ 19-20 होता है, और जो कि वो जो है कि खान पान से उसको कवर कर लेता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है ना भाइयों कि सबका बल अलग अलग होता है, और जो बहुत कमज़ोर होते हैं वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, बहुत जल्दी जो है कि टूट जाते हैं, बहुत जल्दी उनका शरीर खराब हो जाता है। और जो बलवान होते हैं वो लंबे समय तक जो है कि गलतियाँ करके भी स्वस्थ बने रहते हैं। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रहे कि जब अकाल पड़ता है ना, जब सूखा पड़ता है ना, तो बड़े बड़े विशाल विशाल नदियाँ भी सूख करके नष्ट हो जाती हैं और उनका एकदम पानी जो उनके तल में चला जाता है। तो अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। और ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मचर्य बलवान व्यक्ति को नुकसान नहीं करता है, बलवान व्यक्ति को भी नुकसान करता है। कहने का मतलब कि वो यदि ब्रह्मचर्य नाश न करता ना तो और ज़्यादा बलवान हो सकता था, वो और ज़्यादा जो है कि दिमाग से बलवान हो सकता था, शरीर से बलवान हो सकता था, वो और ऊंचे पद को जा सकता था और ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता था, जो कि नहीं किया।
समझ रहे हैं आप सभी। मतलब यदि कोई बलवान व्यक्ति प्रतिदिन शुक्र क्षय करके भी यदि बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा है, बहुत बलवान महसूस कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हानि नहीं हो रही है, हानि हो रही है, बट उसके पास इतना ज़्यादा बल है कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन यदि वो ब्रह्मचर्य को धारण करता ना, तो शायद वो बहुत ऊपर तक जाता, बहुत ऊपर तक जाता, जिसकी कल्पना वो नहीं कर सकता है, जिसकी कल्पना हम लोग भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितना ऊपर तक जा सकता था ब्रह्मचर्य को धारण करके, है ना। तो जब भी बलवान व्यक्ति ब्रह्मचर्य को धारण करता है तो बहुत आगे तक जाता है, बहुत आगे तक जाता है। मतलब अकेले ही पूरे संसार को जो है कि वो हिला देता है, इतना ज़्यादा जो है कि बल को प्राप्त करता है। और आप सभी देखे भी होंगे इतिहास में ऐसे कई जो है कि योद्धा हो चुके हैं, कई ऐसे बलवान हो चुके हैं, कई ऐसे पहलवान हो चुके हैं जो पूरे संसार में अपना नाम रोशन किए हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि हानि ब्रह्मचर्य सबकी होती है, सबकी होती है। बस किसी किसी को ये समझ में नहीं आता है कि उनका हानि हो रहा है कि नहीं हो रही है। उनके पास इतना बल है कि वो अपना जीवन बढ़िया से जी पाते हैं, लेकिन अगर वो ब्रह्मचर्य का धारण करें तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे, और भी बहुत ऊपर तक जा सकते थे। समझ रहे हैं आप सभी। लेकिन वही जब कमजोर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो एक तो पहले से उसके पास शुक्र कम है, पहले से उसके पास शरीर कम है, पहले से उसका बल कम है ना। और जब वो शुक्र क्षति करता है, ब्रह्मचर्य नाश करता है, तो बहुत जल्दी जो है कि बहुत ज़्यादा दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यही है भाई, उसको समझने का आप सभी प्रयास कीजिए। ब्रह्मचर्य से क्षति सबकी होती है, हानि सबकी होती है। जिसके पास बल बहुत ज़्यादा है उसको उतना स्पष्ट समझ में नहीं आता है, और जिसके पास बल कम है उसको बहुत जल्दी जो है कि बहुत बुरे प्रभाव को देखने पड़ते हैं, और जो है कि बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। तो ये था आपका पहला प्रश्न का उत्तर। अब बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न की, है ना। तो आपका दूसरा प्रश्न ये है कि भैया आपको पहली बार कब पता चला कि ब्रह्मचर्य से हानि होती है, जबकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्मचर्य से हानि होती है कि नहीं होती है। तो देखिए भाइयों, मेरे जो पिताजी थे ना, वो गृहस्थी संत थे, एक प्रकार के मतलब कहें तो बहुत अच्छा संत थे, गृहस्थी संत थे, है ना। और बहुत तपस्वी व्यक्ति थे। गृहस्थ में तो थे लेकिन तपस्या उनकी बहुत जटिल थी, बहुत तपस्वी व्यक्ति थे। नवरात्रि में 40-40 दिन का मौन व्रत करते थे, अन्न व्रत करते थे, अन्न का जो कि त्याग कर देते थे 40 दिन का, है ना। 40 दिन के लिए केवल फलाहार करते थे, और 40 दिन मौन व्रत करते थे, बोलते ही नहीं थे, है ना। कहीं भी बाहर खाना नहीं खाते थे, होटल में खाना नहीं खाते थे, कभी भी होटल का खाना नहीं खाते थे वो। कहीं शादी बारात में जाए, यदि वहाँ चिकन मटन बनी है तो वहाँ खाना नहीं खाते थे, लौट के वो घर पे आते थे, तब घर पे जो कि खाना खाते थे, है ना। तो वो जो है कि बहुत तपों में उनका जीवन रहा था, और बहुत जो है कि तपस्वी व्यक्ति थे। तो हमारे पिताजी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला ब्रह्मचर्य के बारे में, उनसे बहुत कुछ इस संबंध में सीखने को मिला, है ना। तो वहाँ से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथ ही हम जो है कि बचपन से ही रोगी रहे हैं, जो कि हम एक वीडियो में स्पष्ट बताए हैं कि हमारे साथ घटना क्या हुआ था। हमें चोट लग गई थी पेट में 8-9 की उम्र में, और उस चोट के कारण हमको पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी। पेट में हमारा सूजन हो गया था, एक साइड से पेट बहुत बड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, पकड़ में नहीं आ रहा था कि अंदर प्रॉब्लम क्या चल रहा है। डॉक्टर कहते थे गैस हो गया है, अपचन हो गया है ना। और इसी सब के चक्कर में जो है कि मैं घूमते रहता था। तो लंबा समय जो है कि हम मेडिकल क्षेत्र में जो है कि घूमे हैं, चिकित्सा का क्षेत्र में घूमे हैं। तो वहाँ से बहुत कुछ जानकारी आती गई, और कमज़ोर व्यक्ति इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी जो है कि पकड़ लेता है, बहुत जल्दी सब चीज़ों को पकड़ लेता है ना। तो वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें पकड़ में आई है ना। और फिर अष्टांग हृदय हाथ में आया तो वहाँ से भी बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ गई। फिर हमारे गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और फिर आप सभी भाइयों का जो है कि अनुभव भी हमारे साथ में है ना। तो एक भाई का अनुभव नहीं है यहाँ पे, किसी एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, किसी एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं है। यहाँ पे जो है कि शायद हज़ारों से ज़्यादा, कई हज़ार लोग हमारे संपर्क में आ चुके हैं, है ना। जो है कि लंबे समय से हम इस क्षेत्र में जो है कि काम कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं भाइयों का, है ना। जब हम चिकित्सालय ओपन नहीं किए थे ना, तब भी हम जो है कि भाइयों का हेल्प करते रहते थे। जो भी भाई जो है कि इस तरह से दुख से ग्रसित रहते थे ना, उनको मैं कुछ गाइड करता था, मोटिवेट करता था, औषधि देता था, या फिर जो है कि औषधि बताता था, और ब्रह्मचर्य रहने का जो है कि सलाह देता था। तो हम लंबे समय से इस क्षेत्र में जो कि भ्रमण कर रहे हैं, और वहाँ से हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। तो भाइयों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ करके हम बात कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति का अनुभव लेकर के, या केवल अपना अनुभव, या फिर केवल अपने पिताजी का अनुभव, या फिर केवल किसी एक ग्रंथ का अनुभव नहीं है। ये बहुत सारा जो है कि भाइयों का अनुभव है यहाँ पे, और अपना अनुभव, साथ ही जो कि गुरुजनों का अनुभव, साथ में ग्रंथों का अनुभव। तो ये सबका सार भाग है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस सभी का सार भाग है। तो मेरे भाइयों, आशा करते हैं कि आप सभी के मन में जो प्रश्न चलते रहते हैं उसका उत्तर मिल गया होगा। और विशेष करके मैं इस छत्तीसगढ़ वाले भाई को कहूँगा कि मेरे भाई, और ये भाई ने इस तरह के कमेंट्स कई बार कर चुके थे, लेकिन आज हमने सोचा कि चलो भाई को गाइड कर ही देते, भाई को जो है कि प्रश्नों को उत्तर दे ही देते हैं। तो हमने भाई के प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी
ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ करके आप सभी अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।